अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी आलू के साथ हम बनाएंगे इस रेसिपी को। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है और आसान और सस्ती सी रेसिपी है और रमज़ान के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अक्सर ऐसा होता है कि अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह जाता है और कुछ भी नहीं बना होता, तो ऐसी कंडीशन में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हाफ केजी के करीब बॉयल आलू लिए थे। बॉयल आलू लेने के बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसके अंदर डालेंगे सफेद जीरा आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और डालेंगे जी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। तमाम चीजों की मिकदार मैंने बराबर रखी है। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर डालेंगे एक मैंने सब्ज मिर्च ली थी, बरी कट कर ली थी। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज धनिया भी लिया था। तमाम चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मजीद मैंने इसके अंदर दही ऐड किया। तकरीबन दही ऐड करने से पहले मैंने इसके अंदर डाला है राई पाउडर। राई पाउडर जिसको मस्टर्ड पाउडर भी कहा जाता है, नॉर्मली किसी भी बेकरी शॉप से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच दही डालेंगे। दही नहीं है तो लेमन जूस डाल लें, लेमन जूस नहीं है तो सफेद सिरका डाल लें। थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास लेमन और सफेद सिरका नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है वो डाल लिया था, दही डाल लिया था। दही के साथ भी ये बहुत नरम और बहुत मजे के बनेंगे। उसके बाद इसको हमने बिल्कुल गुलाई में इस तरीके से जैसे कोफ्ते बनाए जाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से हमने उस शेप में इसको ले आना है। कोफ्ते की तरह हमने इसको बना लेना है। हाथों को हल्का सा कुकिंग ऑयल या घी से ग्रीस भी कर लें आप। उसके बाद मैंने लिया था जी आधा कप के करीब बेसन। उसके अंदर नमक डालना है आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी आधा चाय का चम्मच। मजीद हम इसके अंदर डालेंगे एक अदद अंडा, थोड़ा सा पानी डालेंगे और थिक सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट इस तरीके का हमने बनाना होता है कि ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। बस इस तरह का तैयार होना चाहिए कि इसके ऊपर जो कोटिंग हो ना, वो बहुत अच्छी सी कोटिंग जो है वो हो जानी चाहिए। इसके ऊपर लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होने चाहिए किसी भी तरह के। उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच इमली ली थी, उसको अंदर आधा कप के करीब पानी डाला था। मजीद अब इसके अंदर डालूंगी कुछ स्पाइस, जिसमें सबसे पहले डालूंगी अदरक पाउडर। अदरक पाउडर डालूंगी बिल्कुल 2 चुटकी बराबर। उसके बाद नमक डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मजीद जिस चीज का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है सफेद जीरा। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच चीनी। 2 खाने के चम्मच ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि जैसे नॉर्मली इमली की चटनी बनाई जाती है, इमली का सॉस तैयार किया जाता है, उतना हम इसको थिक कर लेंगे। जैसे थिक हो जाएगा तो फाइनली हम इसको स्टेन कर लेंगे और किसी भी प्याली वगैरह में निकाल लेंगे। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। अब हमने ये बनाए थे, अब इनको क्या करना है जी, इनको करनी है इनके ऊपर कोटिंग, और कोटिंग करने के बाद इनको कर लेना है फ्राई। फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज्यादा लो रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत ज्यादा कुकिंग टाइम चाहिए। जैसे ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन से कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। हल्की फुल्की भूख में कुछ मजेदार सा खाने का दिल कर रहा है, इवनिंग टाइम स्नैक है, या फिर आप लंच टाइम में बच्चों को दे सकते हैं, अफ्तार टाइम में इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपी है और झटपट बन जाती है और हर कोई बहुत आसानी से इसको अफोर्ड भी कर सकता है। तो ट्राई करें इस आसान और मजेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।